जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्लॉग विद टीडीएम पे। आप सभी को पता है कि हमारे बीच राष्ट्रीय सेवा योजना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रीजनल डायरेक्टर श्री एस कबीर सर का आगमन हो चुका है। उनका स्वागत हमारे स्वयंसेवकों तथा कार्यक्रम अधिकारियों एवं जिला संगठक के द्वारा किया जा रहा है। स्वागत की कड़ी के पश्चात सर को दीप प्रज्वलन हेतु अंदर की ओर ले जा रहे हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे हमारे जिला संगठक श्री एस.बी. कन्नौजे सर, कार्यक्रम अधिकारी समलेश पोटाई सर तथा यादव सर, स्वयंसेवक अजित सिन्हा, सभी सर को दीप प्रज्वलन के लिए महाविद्यालय के अंदर ले जा रहे हैं। आप सभी देखेंगे कुछ ही देर में एस कबीर सर दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे एस कबीर सर, रीजनल डायरेक्टर राष्ट्रीय सेवा योजना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के। 1 2 3 4 एस कबीर सर जी का आगमन हुआ है। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते थे, नहीं कर पाए थे कि आज हमारे बीच सर का आगमन होगा। मैं 2 लाइन तो सर के लिए कहना चाहूँगा। तो हमारे पूरी सफाई करनी चाहिए और ये बताना चाहिए उनको कि क्यों करनी चाहिए। ये सबकी भूमिका इसमें होनी चाहिए कि हमें अपने घर, खुद को, अपने पर्यावरण, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। आप सब जानते हैं। कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात रीजनल डायरेक्टर सर शिल्प नगरी कोंडागांव में स्थित सबरी एम्पोरियम का भ्रमण करते हुए साथ में जिला संगठक सर एस.बी. कन्नौजे सर, साथ में एनएसएस अवार्डी सत्येंद्र साहू सर एवं स्वयंसेवकों के द्वारा एस कबीर सर को सबरी एम्पोरियम का भ्रमण कराया जा रहा है। इस प्रकार आप भी देख सकते हैं कि कोंडागांव जो कि शिल्प नगरी के नाम से जाना जाता है, कितना खूबसूरत दृश्य आप लोग देख सकते हैं जिनका हाथों के द्वारा निर्मित किया गया है। इस प्रकार आप सभी देख पा रहे हैं। हमारे स्वयंसेवक देवेंद्र सेठी, अक्षय नाग भी साथ में हैं जो सर को भ्रमण करा रहे हैं सबरी एम्पोरियम का। इस प्रकार आप देख सकते हैं। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि हमारे जिला संगठक एस.बी. कन्नौजे सर सूक्ष्मता से उनका भ्रमण करा रहे हैं तथा विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध करा रहे हैं तथा यह भी बता रहे हैं कि जयदेव बघेल के नाम पर जो हमारे कोंडागांव का नाम शिल्प नगरी कोंडागांव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने शिल्प बेल मेटल के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया तथा इसकी पहचान, कोंडागांव की पहचान राष्ट्र तथा इंटरनेशनल तक पहुंचाया। तो आप सब देख पा रहे हैं जो ये झिटकी मिटकी की जो आकृति बनाई गई है, इसकी कीमत समथिंग 6 लाख के आसपास बताई जा रही है तथा इसका वजन 1.5 क्विंटल के आसपास बताया जा रहा है। हमारे गाइड के रूप में वहीं के सदस्य हैं जो गाइड का काम कर रहे हैं और सर को सबरी एम्पोरियम में उपस्थित विभिन्न प्रकार की जो आकृतियाँ बनाई गई है उनका सूक्ष्मता से जानकारी प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार आप सब देख पा रहे हैं। इस प्रकार जिला संगठक एस.बी. कन्नौजे सर के द्वारा एस कबीर सर को मुखौटा पहनाया जा रहा है तथा कुछ छाया चित्र भी लिया जा रहा है हमारे स्वयंसेवक डी.के. सेठी और अजित सिन्हा के द्वारा। आप सब देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार सबरी एम्पोरियम का भ्रमण करते हुए
आनंद की अनुभूति के साथ हमारे एस कबीर सर साथ में आप सब भी एंजॉय कीजिए तथा सबरी एम्पोरियम का भ्रमण करिए। साथ में वहाँ पर उपस्थित गाइडर के द्वारा बताया जा रहा है कि देश विदेशों से उनके जो कलाकृतियों के लिए ऑर्डर किए जाते हैं एडवांस में, उनके द्वारा दिखाया जा रहा है कि कहाँ कहाँ से कितने ऑर्डर लिए जाते हैं। इस प्रकार एस कबीर सर को बताते हुए हर एक आकृतियों को बड़ी आनंद और सहजता के साथ देखते हुए साथ में हमारे बीच उपस्थित हैं जिला संगठक एसबी कन्नौजे सर, अजित सिन्हा के द्वारा कबीर सर का फोटोग्राफ्स लेते हुए जो झिटकी मिटकी की जो प्रेम कहानी के लिए या फिर प्रेम कहानी के रूप में जो आकृति बनाई गई है उसके समक्ष कुछ छायाचित्र लेते हुए हमारे साथी स्वयंसेवक अजित सिन्हा, DK सेठी, गुरमीत वैद के द्वारा, साथ में हमारे साथ सत्येंद्र साहू जी भी हैं। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कितना सूक्ष्मता और आनंद के साथ सबरी एम्पोरियम का भ्रमण करते हुए सभी के चेहरे पर खुशी का माहौल है। इस प्रकार NSS एक समाज सेवा के साथ साथ व्यक्तित्व का विकास का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि NSS से जुड़कर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है, उनकी बातों को सुनने का मौका मिलता है। तो NSS एक प्रकार से कहा जाए तो स्वर्णिम विकास का एक प्रकार से आधार है। इस प्रकार हमारे बीच उपस्थित हैं, आप देख सकते हैं, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर CR पटेल सर, साथ में SB कन्नौजे सर, सत्येंद्र साहू सर, गुरमीत वैद, अजित सिन्हा, देवेंद्र सेठी, सभी सबरी एम्पोरियम का भ्रमण करते हुए और आनंद लेते हुए। इस प्रकार बने रहिए आप सब हमारी YouTube चैनल ब्लॉग विद TDM पे। एस कबीर सर के द्वारा स्वयंसेवकों को ट्विटर से संबंधित जानकारी देते हुए तथा हमारे मीडिया प्रभारी साथी स्वयंसेवक देवेंद्र सेठिया को ट्विटर अकाउंट सभी स्वयंसेवकों को बनवाने की जिम्मेदारी सौंपते हुए देवेंद्र सेठिया को सर बता रहे हैं कि वे सभी स्वयंसेवकों के ट्विटर अकाउंट बनवाने के लिए बोलें तथा उन्हें ट्वीट करना तथा NSS से संबंधित जो भी गतिविधियां की जाती है या फिर कराई जाती है उनको NSS की आधिकारिक जो अकाउंट्स होते हैं उन पर टैग करने के लिए सिखाने की जिम्मेदारी देवेंद्र सेठिया जो कि हमारे मीडिया प्रभारी है, उन्हें हमारे एस कबीर सर के द्वारा यह जिम्मेदारी सौंपा जा रहा है। जिला संगठक सर SB कन्नौजे सर, साथ में अजित सिन्हा भी कुछ बता रहे हैं सबरी एम्पोरियम के बारे में। इस प्रकार आप सब देख पा रहे हैं कि कितना खूबसूरत दृश्य आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं तथा सबरी एम्पोरियम का भ्रमण के पश्चात उनके प्रवेश द्वार पर कुछ छायाचित्र लेते हुए वीडियो के साथ साथ कुछ फोटोग्राफ्स भी लेते हुए कबीर सर, साथ में हमारे बीच उपस्थित हैं कार्यक्रम अधिकारी शोभाराम यादव, साथ में
उपस्थित हैं अजीत सिन्हा, जो कि वीडियोग्राफ्स एवं फोटोग्राफ्स का काम अभी फ़िलहाल संभाल रहे हैं। इस प्रकार सबरी एम्पोरियम के भ्रमण के पश्चात वहाँ के गाइडर के द्वारा ये जो मूर्तियाँ बनी हैं वो किस प्रकार से बनाई जा रही है उसका दृश्य दिखाने के लिए पास में ही स्थित जगह पर ले जाया जा रहा है, जहाँ पर उनके द्वारा दिखाया जाएगा कि जो मूर्ति बनाने की जो प्रक्रिया है किस प्रकार से इस प्रकार की जो सुंदर आकृतियों वाली मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, उसे ही दिखाने के लिए वहाँ के गाइडर उस जगह पर ले जा रहे हैं। वो हमें बताएंगे कि मूर्ति का निर्माण किस प्रकार और किस प्रोसेस की विधि से किया जाता है, उनके द्वारा दिखाया जाएगा अभी। तो हम सब वहीं जा रहे हैं। सबरी एम्पोरियम के भ्रमण के पश्चात ये सब दृश्य आप सब देख पा रहे होंगे। इस सी मार्ट के अंदर ही आता है, जहाँ पर सबरी एम्पोरियम भी स्थित है, जहाँ पर बेल मेटल का काम भी किया जाता है और बेल मेटल का निर्माण भी किया जाता है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, हम आपको नई नई जानकारियाँ प्रदान कर रहे हैं ब्लॉग विद टीडीएम पे। इस प्रकार एस कबीर सर के द्वारा उनके कॉन्टेक्ट नंबर दिया जा रहा है। अब वहाँ के गाइडर के द्वारा बताया जा रहा है कि जो मूर्तियाँ बनाई जाती है उसके बनाने की क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से मूर्ति का निर्माण किया जाता है। उनके द्वारा मूर्ति बनाने की जो विभिन्न प्रकार की विधियाँ हैं वो सारी जानकारियाँ एस कबीर को प्रदान करते हुए उनके द्वारा दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार पहले मिट्टी की मूर्ति यानी कि आकार का निर्माण किया जाता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर मोम का लेप किया जाता है। मोम के लेप के पश्चात ही उसमें जो तांबे की परत चढ़ाई जाती है और मूर्ति का निर्माण किया जाता है। वो सारी जानकारियाँ हमको प्रदान कराते हुए तो आप सब देख पा रहे होंगे किस प्रकार हमें सूक्ष्मता से बेल मेटल से संबंधित जानकारी हमको प्रदान करा रहे हैं। जो सबसे पहले मिट्टी से जो आकृतियाँ बनाई जाती है उसके बारे में हमको बता रहे हैं कि किस प्रकार मिट्टी की आकृतियाँ बनाई जाती है, फिर उसके ऊपर लेप लगाया जाता है, तब जाके एक मूर्ति का निर्माण होता है। मतलब कहा जाए तो बहुत ही मेहनत है साथियों इसको बनाने के लिए। उनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि जो मिट्टी लाया जाता है 2-3 स्थानों से लाया जाता है। वो नदी के आसपास की मिट्टियाँ होती है तथा कुछ लाल मिट्टियाँ होती हैं जिनमें भूसा मिलाकर जो मूर्ति के आकार का निर्माण किया जाता है। फिर उसके ऊपर मोम के लेप किया जाता है और फिर मोम का लेप किया जाता है। इस प्रकार सबरी एम्पोरियम से जुड़ी जानकारियाँ तथा बेल मेटल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है वो सारी जानकारी हमारे गाइड के द्वारा बताया जा रहा है। फिर वहाँ के भ्रमण के पश्चात सभी
स्वयंसेवक तथा जिला संगठक एस बी कन्नौजे सर, कार्यक्रम अधिकारी SR यादव सर, प्राचार्य डॉक्टर CR पटेल सर के द्वारा जहाँ पर मूर्ति बनाने की प्रक्रिया जिस प्रकार से चल रही थी, वहाँ पर से आने के पश्चात उस मूर्ति का निर्माण बनने के पश्चात उसे किस प्रकार से उसका निर्माण किया जाता है और उसको किस प्रकार से सहेज कर रखा जाता है, कुछ सारी जानकारियाँ हमारे गाइड के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। फिर भ्रमण के पश्चात AS कबीर सर वापिस आते हुए इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि कितना उत्साह का माहौल है। साथ में है प्राचार्य डॉक्टर CR पटेल सर, SB कन्नौजे सर, जिला संगठक राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई कोंडागांव, साथ में अजीत सिन्हा, गुरमीत वैद, SR यादव सर, सत्येंद्र साहू सर, साथ में हमारे स्वयंसेवक देवेंद्र सेठिया, सभी सबरी एम्पोरियम तथा बेल मेटल का निर्माण कैसे होता है, इन सभी चीज़ों के देखने के पश्चात, भ्रमण के पश्चात फिर वापस अपने महाविद्यालय की ओर आते हुए, कर भ्रमण के पश्चात सभी वापस आते हुए। तो इस प्रकार आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल ब्लॉग विद टीडीएम पे। इस प्रकार हम नई नई जानकारी आपको उपलब्ध कराते रहते हैं और साथ ही जो भी एक्टिविटीज़ होती है उन सभी को हम एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो आप सब बने रहिए ब्लॉग विद टीडीएम पे।